अगर आपका पीएफ फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और वहाँ लिखा है सर्विस ओवरलैप या मल्टीपल सर्विसेज, तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसका डिटेल में मतलब और इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और मैं करूँगा सीधे आपके काम की बात। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम है रिजेक्शन की, ये एक मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी का मतलब ये हुआ कि इसे ठीक करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो ये मुश्किल क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ परेशानी ये हुई है कि आपकी सर्विस एक समय पे आपने दो जगह पे सर्विस की है। ऐसा हो सकता है जानबूझ के किया गया हो, जैसे मॉर्निंग में एक शिफ्ट कर ली, नाइट में दूसरी शिफ्ट कर ली, या पार्ट टाइम जॉब कहीं और कर ली। इस वजह से क्या होता है, पीएफ वालों को ये ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप एक टाइम पे दो जगह नौकरी नहीं कर सकते। उन्हें ये ऑब्जेक्शन है कि ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी एक टाइम पे जो है दो जगह से फ़ायदा उठाने के लिए नकली एम्प्लॉय बना हो। जैसे एक कंपनी में आपने नौकरी की है, वहाँ पे आपने दिखा दिया कि भाई रामलाल जो है यहाँ भी नौकरी कर रहा है, और रामलाल की किसी और कंपनी में जान पहचान है, तो उस कंपनी में फ़र्जी एम्प्लॉय बना हुआ है और फ़र्जी एम्प्लॉय बन के वहाँ भी उसका पीएफ कट रहा है और सैलरी के नाम पे उसको पे हो रहा है। तो इस फ्रॉड की आशंका के चलते ये लोग करते ये हैं कि ये लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ है, सर्विस ओवरलैपिंग है, तो आप ऐसा करो, आप दोनों कंपनी से क्लैरिफिकेशन लिखवा के लाओ कि आप वहाँ पे काम करते थे, वाकई में करते थे, सही में करते थे कि नहीं करते थे, ये आप दोनों कंपनी से लिखवा के लाओ। तो मैं प्रैक्टिकली काम करता हूँ पीएफ का, तो मुझे ये चीज़ पता है कि जनरली 90% कंपनियाँ ऐसा लिख के देने को तैयार नहीं होती हैं। आप कंपनी से कहते हो कि सर ऐसी ऐसी बात है, वो बोलते हैं भाई हमारी क्या गलती है, हमने तो दिया था, हमसे जो काम होता है हमने तो अपने तरफ से किया हुआ है। अब तुम अगर कहीं और काम कर रहे थे तो वहाँ से लेके और हम क्यों देंगे। तो 90% केस में ये परेशानी होती है कि वो लोग आपको देने को तैयार ही नहीं होते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट देने को तैयार नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से आपको इस बारे में दिक्कत आती है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है। मान लो मैं वो बात कर रहा हूँ जब आपकी कंपनी आपको सहयोग कर रही है, उस केस में क्या होगा। उस केस में ये होगा कि सबसे पहले आपको कोशिश यही करनी है कि जिस आईडी में से आप अभी निकाल रहे हैं, उस आईडी में से जो कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी में आपने 3 साल काम किया, फिर दूसरी कंपनी में आपने दो महीने काम किया। तो अभी क्या है कि 2 महीने कंपनी में काम किया या 2 साल काम किया, तो क्लैरिफिकेशन पहले कोशिश ये करनी है कि क्लैरिफिकेशन आप नई वाली कंपनी, जो नई कंपनी है उससे क्लैरिफिकेशन लिखवा लो। क्योंकि हो क्या रहा है कि जो नई कंपनी है उस वाले कंपनी का जो पीएफ ऑफिस है उसके पास गया है माल। बहुत बार होता है, पुरानी कंपनी थी दिल्ली की, नई कंपनी है बंगाल की। तो अब अगर बंगाल में आप रहते हो तब तो बंगाल ऑफिस में जाके फॉर्म वो क्या बोलते हैं क्लैरिफिकेशन लेटर जमा कर सकते हो। इसका ऑनलाइन ठीक करने का तो कोई तरीका है नहीं। तो करना क्या होगा, करना ये होगा कि दोनों का पहली कोशिश ये रहेगी कि दोनों कंपनी से ना करवाना पड़े, नई कंपनी से हम क्लैरिफिकेशन लिखवा दें। क्लैरिफिकेशन में ये लिखा जाएगा कि ये हमारा जेन्युइन कर्मचारी है, इस कर्मचारी ने हमारे यहाँ इस समय से इस समय तक काम किया है, इसके ड्यूटी आवर्स यहाँ से यहाँ तक होते थे, इन्होंने हमारे यहाँ एक्चुअल में काम किया हुआ है और हमारे हिसाब से ये जेन्युइन एम्प्लॉय है। ये चीज़ लिख के देगी नई कंपनी। और अगर नई कंपनी के लिखित को भी वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो है ही ठीक, इसका तो हमें पता ही है, वो पुरानी वाली कंपनी का जो है ना उनसे लिखवा के लाओ। तो अब फिर पुरानी वाली कंपनी से लिखवाने के लिए आपको फिर पुरानी कंपनी में जाना पड़ेगा और वहाँ से लिखवाना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं लिखवाना पड़ेगा कि कब नौकरी की है, ये भी लिखवाना पड़ेगा कि भाई टाइम क्या था, आपने ऐसा कैसा चमत्कार हो गया कि वहाँ भी नौकरी कर ली, यहाँ भी नौकरी कर ली। तो ये तो है कि जब आप जानबूझ के करते हो, नौकरी दो जगह जानबूझ के करते हो। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि कई बार होता ये है कि आपने पुरानी जगह से नौकरी छोड़ दी, पुरानी जगह से नौकरी छोड़ दी लेकिन आपने रिज़ाइन नहीं दिया, या फिर रिज़ाइन दिया और कंपनी ने रिज़ाइन चढ़ाया नहीं। तो अगर कंपनी ने रिज़ाइन नहीं चढ़ाया तो वहाँ पे वो अगले महीने भी आपको एज ए एम्प्लॉय दिखा देते हैं। अगले महीने एम्प्लॉय दिखाया और वहाँ पे आपको छुट्टी पे दिखा दिया, 30 दिन के 30 दिन रामलाल छुट्टी पे रहा, तो उसका पीएफ कितना जमा करेंगे, उसका पीएफ 0 जमा होगा। फिर उससे अगले महीने क्या हुआ, रामलाल फिर छुट्टी पे था, 0 जमा हो गया। जबकि रामलाल
को पता ही नहीं है कि उसके पीएफ अकाउंट में इस तरह की कोई परेशानी की जा रही है। तो अब रामलाल किसी और जगह नौकरी कर रहा है और वहाँ पे हो ये रहा है कि इधर नौकरी इसकी चल रही है और दूसरी जगह भी इसको छुट्टी पे 0-0 दिखाया जा रहा है। तो ये जो 0-0 दिखाया जा रहा है ये भी पीएफ के रिकॉर्ड में एक तरह से काम करना ही माना जाएगा कि आप एक जगह आपने नौकरी नहीं छोड़ी, आपने दूसरी जगह ज्वाइन कर ली। तो ऐसा होने से भी जब एडवांस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रांसफ़र करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रांसफ़र तो हो जाएगा, अगर पुरानी सर्विस और नई सर्विस दोनों एक टाइम की है तो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन फाइनल सेटलमेंट के टाइम पे दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए बात कि पहली बात तो ये है कि आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पहले एडवांस निकाल लिया जाए। एडवांस में ये तरीका होता है कि जब अभी आप नौकरी कर रहे हो और आपको पता है कि भाई आपने 2 जगह नौकरी की है, तो आप सबसे पहले कोशिश ये करो कि नौकरी में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से पैसा निकाल लो। पैसा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा? फॉर्म नंबर 31 भरा जाएगा, इलनेस का रीज़न भरा जाएगा। इलनेस का रीज़न भरने से 6 महीने की तनख्वाह के बराबर पीएफ निकल सकता है। इलनेस का रीज़न से निकाल लो। उसके बाद बचता है एक और रीज़न जिसे कोविड कहते हैं। कोविड का रीज़न भर के 3 महीने की सैलरी के बराबर निकाल सकते हैं। मतलब पैसे तो फंस ही गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि एक्स्ट्रा जितना पैसा निकल सकता है वो निकाल लो। उसके बाद भाग दौड़ कर लेना, क्योंकि अगर मान लो पीएफ ऑफिस भी जाओगे और अगर वहाँ रिश्वत भी मांगेगा तो वो यही देखेगा कि इसमें पैसा कितना है। मान लो अगर 1 लाख रुपए होंगे तो बोलेगा अच्छा काम बड़ा मुश्किल है, थोड़ा कुछ जो है आना अगली बार देखेंगे। अगली बार देखने के चक्कर में जो है 2-4 चक्कर आपको लगवाएंगे और फिर पता लगेगा कि हाँ पैसे, मतलब हिंट सीधे तौर पे नहीं कहेंगे, लेकिन कई बार कुछ केस में, कई बार नहीं कुछ केस में हो सकता है कि वो आपसे पैसे लेने के लिए भी आपको ऑफ़र कर दे। बाकी 99% केस में तो कंपनी से लिखवाना ही पड़ता है। कई बार कंपनी से लिखवाने के बाद भी वो आपसे पैसे ले लेते हैं, ये कह के नहीं ये लिखा हुआ सही नहीं है, इसमें तो ये लाइन लिखी होनी चाहिए थी, ये लाइन नहीं है लिखी हुई। तो इस तरह से करके वो आपसे पैसा ले सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें। कोशिश करें कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा जगह नौकरी ना करें। जब भी नौकरी छोड़ें तो वहाँ पुरानी कंपनी में रिज़ाइन ज़रूर दें, और रिज़ाइन देने के बाद ये भी ज़रूर चेक करें कि उन्होंने रिज़ाइन डाला है या नहीं डाला है। एक जगह नौकरी छोड़ने के बाद ही दूसरी जगह नौकरी ज्वाइन करें। इन बातों का ध्यान रखें ताकि आपका पीएफ सेफ़ रहे। और अगर आपको ये कोशिश, ये जानकारी पसंद आई हो तो सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चाहें तो और लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। जो लोग एक समय पे 2-2 जगह नौकरी कर रहे हैं उनको ये जानना ज़रूरी है। तो इस जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।